गुरु गोबिंद सिंह जी 42 साल की उम्र में जो कुछ कर गए वो 4200 जन्म लेकर भी कोई नहीं कर सकता। एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। उन्हें अरबी, फारसी, ब्रिज, उर्दू, गुरमुखी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हासिल था। गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा कौन महापुरुष हो सकता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी खुद बयां की हो। आज इस वीडियो में हम सब मिलकर वो बातें जानेंगे जो गुरु गोबिंद सिंह जी को शहंशाहों का शहंशाह बनाती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक नौटंकी कमान थी जो दुनिया की सबसे भारी कमान थी। आज तक इतनी भारी कमान कभी कोई सूरमा नहीं चला सका। उस नौटंकी कमान से तीर खींचने के लिए करीब 225 किलो जितना जोर लगता था। गुरुजी का तीर कई मील दूर जाकर सही निशाने पर लगता था। गुरुजी की इन्हीं करामातों को देखकर तभी तो मुगले युद्ध भूमि में गुरुजी के आगे टिक नहीं सके। गुरुजी के इस नौटंकी तीर की गति इतनी ज्यादा होती थी कि उनके एक ही तीर से 30-30 व्यक्ति मारे जाते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी बाहुबलियों के भी बाहुबली थे। वे एक ही कमान से एक साथ 5-5 तीर चला लिया करते। तभी तो कहा जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी सर्व कला संपन्न महापुरुष हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है, सर्व कला समर्थ प्रभु पूरे गुरुदेव, यानी गुरु में सारी कलाएं मौजूद हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी जितने बलशाली थे उनका दिल उतना ही कोमल भी था। उनके हर तीर पर सोना लगा होता था ताकि जो इस तीर से घायल हो जाए वो अपना इलाज करवा सके। जब गुरु गोबिंद सिंह जी 5 प्यारों का हुक्म मानकर चमकौर की गढ़ी छोड़कर माछीवाड़े को निकल पड़े तो उस समय चमकौर की धरती हजारों लाशों से भरी पड़ी थी, जिनमें गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे भी थे। गुरुजी दोनों साहिबजादों की लाशों के पास से गुजरे तब भाई दया सिंह जी ने गुरुजी को आवाज देते हुए कहा, महाराज रुक जाओ, आप तो ऐसे चले हो जैसे कुछ देखा ही ना हो। एक बार नीचे नजर भरकर तो देख लो, आपके दोनों साहिबजादों की लाशें धरती पर पड़ी हैं। तभी दया सिंह ने अपना कमर कस्सा खोला और साहिबजादों को ढकने लगे। गुरुजी बोले, ठहर जा भाई दया सिंह, मेरे पुत्रों से प्यारे मेरे सिख भी तो धरती पर पड़े हैं। वो भी किसी माँ के लाल हैं, उनके परिवार भी उनका इंतजार करते होंगे। बिना तनख्वाह के शहीद होने वाले वो सिख तो मुझे अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्यारे हैं। गुरुजी ने दया सिंह से कहा, अगर तेरे पास मेरे बाकी सारे पुत्रों के लिए कमर कस्से हैं तब तुम मेरे पुत्रों को कमर कस्से से ढकना, नहीं तो रहने दो। इस घटना से ये पता चलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना खालसा जान से प्यारा था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साहिबजादों का दुख नहीं मनाया। उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, बल्कि जब मैदाने जंग में 2 साहिबजादों को तीर लग रहे थे तो किले के सबसे ऊपर खड़े होकर गुरुजी जयकारे लगा रहे थे। सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार लुटाकर भी उस अकाल पुरख का शुक्राना किया। सो ये कहना उचित होगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो कुछ कर गए हैं न कभी किसी ने आज तक किया, ना ही कोई आगे कर सकेगा। नांदेड़ की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाने के लिए जब अपने तंबू में जाने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि संगत बहुत वैराग में थी। गुरुजी ने सारी संगत को कहा, हम हमेशा आप सबके साथ रहेंगे, पर हमारी 2 बातें याद रखना, गुरबानी सदा पढ़ते रहना और शस्त्र विद्या का भी अभ्यास सदा करते रहना। इससे दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी गुलाम नहीं बना सकेगी। गुरुजी ने यह भी कहा कि जिसने भी हमारी रूह के दर्शन करने होंगे वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़ ले, और जिसने हमारे शरीर के दर्शन करने होंगे वो 5 प्यारे यानी 5 सिख जो रहत मर्यादा के धारनी हो उनमें हमारे दर्शन कर सकते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी 8 साल के थे तब एक बार वे अपने मामा कृपाल चंद के साथ अपने ननिहाल लखनौर से अंबाला शिकार खेलने एक बाग में पहुंचे। वे बाग पीर अमीर दीन का था। उस समय गुरुजी के पास एक सफेद बाज था। शिकार की खोज में गुरुजी जिस स्थान पर पहुंचे थे वहां आजकल गुरुद्वारा बादशाही बाग मौजूद है। यहीं पर पीर अमीर दीन भी अपने काले बाज के साथ अपने बाग में खड़ा था। कहते हैं कि गुरुजी का सफेद बाज देखकर उस पीर का दिल बेईमान हो गया।
वो किसी भी तरह गुरुजी से सफेद बाज हथियाना चाहता था। उसने गुरुजी से कहा कि आप मेरे बाज के साथ अपना बाज लड़ाओ। गुरुजी समझ गए कि अमीर दिन चालाकी से उनका बाज हथियाना चाहता है। गुरुजी बोले, अमीर दिन, तू पहले मेरी चिड़ियों के साथ अपने बाज को लड़ाकर तो दिखा। अमीर दिन ने हंसते हुए कहा, चिड़ियां तो बाज की खुराक होती हैं। गुरुजी ने फिर दूसरी बार अमीर दिन से कहा, हम तुम्हारे बाज के साथ चिड़ियां ही लड़ाएंगे। फिर गुस्से में भरकर अमीर दिन बोला, निकालो, कहाँ है तुम्हारी चिड़ियां। तब गुरुजी ने पेड़ पर बैठी 2 चिड़ियों को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हुए बाज के साथ मुकाबला करने का हुक्म दिया। गुरुजी का हुक्म मानकर वे दोनों चिड़ियां बाज के साथ जा भिड़ी। चिड़ियों ने अमीर दिन के बाज को चोंचे मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहते हैं फिर इसी स्थान पर दशमेश पिता ने वचन किया, चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह वचन आगे जाकर सही साबित हुए जब गुरु जी के एक खालसा ने, एक सिंह ने युद्धों में 1.25 लाख वैरियों से डटकर मुकाबला किया था। जहां बाज टुकड़े टुकड़े होकर गिरा था, उस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा श्री गोबिंदपुरा साहिब स्थित है। गुरु गोबिंद सिंह जी में इतना बल और तेज था कि दुश्मन सेना उन्हें देखते ही मैदान छोड़कर भाग जाती थी। चमकौर की लड़ाई में जब औरंगजेब की 10 लाख की सेना ने चमकौर की गढ़ी को घेर लिया, उस समय गुरु जी के पास केवल 40 सिख थे। सोचा जाए तो ये सीधी सीधी उनकी हार थी, क्योंकि केवल 40 सिख 10 लाख के आगे क्या कर सकते थे। परंतु दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख गुरु कृपा से इतने निडर बन चुके थे कि उन्होंने दुश्मनों पर गोलियों और तीरों की बौछारें करके कुछ ही पल में सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक सिख 1.25 लाख वैरियों पर भारी पड़ा। सारी मुगल सेना में दहशत भर गई। अपनी ढेर सेना को मरते देखकर 2 मुगल जर्नैल चोरी से सीढ़ी लगाकर किले की दीवार पर चढ़कर गुरुजी पर वार करने ही लगे थे। तभी गुरुजी ने अपना बुर्ज मारकर उन दोनों जर्नैलों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। फिर 10 लाख की सेना का मुखिया ख्वाजा महमूद उन जर्नैलों की मौत देखकर डर के मारे गटर में छिप गया। इस बात का जिक्र गुरुजी ने औरंगजेब को अपने लिखे गए जफरनामे में किया था कि औरंगजेब, तू और तेरे सारे जर्नैल झूठे, मक्कार और डरपोक हैं। तेरी 10 लाख की फौज का जर्नैल, जिसे तू बड़ा दिलेर समझता है, वो तो सबसे बड़ा कायर निकला जो मुझसे डरकर छिप गया था। मेरे सामने वो टिक ना सका। अगर वो मेरे सामने आ जाता तो एक ही तीर से मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा देता। गुरु जी ने यह भी लिखा कि औरंगजेब, तू कुरान की झूठी कस्में खाकर मुकर गया। तेरा कोई दीन धर्म नहीं। फिर क्या हुआ जो तूने मेरे 4 पुत्रों को खत्म कर दिया। एक बात याद रख औरंगजेब, तेरे जुल्म का नाश करने मेरी भुजंगी खालसा अभी भी जीवित है, जो तुम्हारे मुगल साम्राज्य का खात्मा करके रहेगी। जब औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी का पत्र पढ़ा तो वह 1 ही महीने के अंदर पागल होकर तड़प तड़प कर मरा था। इस बात से ये पता चलता है कि शहनशाहों के शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने केवल उसके अहंकार को तोड़ना था। वे चाहते तो उसको मैदान जंग में भी खत्म कर सकते थे। सोचने की बात है कि गुरु जी की कलम में कितनी ताकत थी। उन्होंने इंसान नहीं मारा, इंसान का अहंकार मारा। गुरु गोबिंद सिंह जी हमेशा अपने साथ बाज रखा करते थे, क्योंकि बाज में दूसरे पक्षियों के अलावा ढेरों खूबियां होती हैं। बाज कभी भी किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, हमेशा अपना शिकार खुद करता है। बाज कभी भी नीची जगह पर नहीं रहता, हमेशा ऊंचा उड़ता है और ऊंचे उड़ते हुए अपनी निगाहें हमेशा नीचे धरती पर रखता है। बाज कभी पिंजरे में नहीं रहता। अगर कोई बाज को पिंजरे में रखने की कोशिश करे तो वो मर सकता है, पर पिंजरे में बंद नहीं होता। बाज कभी भी अपने जीवन में आलस नहीं आने देता, हर वक्त चुस्त दुरुस्त रहता है और कभी घोंसले में रहना पसंद नहीं करता। अगर घोंसला बना भी ले तो दूसरों के लिए छोड़ देता है। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी चाहते थे कि ये सारी खूबियाँ उनके सिखों में भी हो, ताकि उनका सिख कभी आलस ना करे, कभी किसी का गुलाम ना बने, कभी किसी पर डिपेंडेंट ना हो, और बाज की ही तरह उनका सिख अपनी मेहनत की कमाई खाए, किसी की कमाई पर नजर ना रखे।
आज तक धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ जिसने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी खुद बताई हो। ऑटोबायोग्राफी कई लोग लिखते देखा है, पर पिछले जन्म के बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म के बारे में खुद के लिखे हुए दशम ग्रंथ में कहा है, अब हम अपनी कथा बखान्यों, यानी अब हम अपने पिछले युग की कहानी बताते हैं। पिछले जन्म में मेरा नाम दुष्ट दमन था। मैं कई सालों से हेमकुंड पर्वत पर बैठकर प्रभु भक्ति कर रहा था। तब मुझे अकाल पुरख ने मेरी भक्ति से खुश होकर अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि तुमने धरती पर जन्म लेकर एक नया पंथ चलाना है। तब दुष्ट दमन ने अकाल पुरख से कहा, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, पर मुझे एक बात बताएं कि जो रास्ता सदियों से चला आ रहा है उसको बंद करके अब एक नया पंथ शुरू करने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। तब अकाल पुरख ने कहा, मैं अपना सुत तोहे नवाजा, यानी हे दुष्ट दमन, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम मेरे ही पुत्र हो, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूँ। तुम धरती पर जाकर एक नया पंथ प्रकट करो, गरीबों व दुखियों की मदद करो, दुष्टों का नाश करो। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से धरती पर आया हूँ। इस बात से स्पष्ट है कि गुरु गोबिंद सिंह जी खुद साक्षात अकाल पुरख का रूप है। उनमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने गद्दी पर बैठते ही ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग मेरे गुलाम हैं और ये गुलाम ना तो तख्त पर बैठ सकते हैं, ना सिर पर कलगी लगा सकते हैं, ना अपनी फौज रख सकते हैं। उन्हें अरबी और तुर्की घोड़े रखने का कोई अधिकार नहीं। वे दस्तारे भी नहीं सजा सकते, सिर्फ टोपी पहन सकते हैं। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा फौज बनाई, सिर पर कलगी सजाई, घोड़े रखे। तख्त पर बैठकर गुरु जी ने यह बता दिया कि गुरु का खालसा किसी के हुक्म में नहीं चलता। गुरु गोबिंद सिंह जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है, क्योंकि औरंगजेब के आदेश अनुसार जब पहाड़ी राजाओं और मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को घेरा था, अभी युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था, तब वजीर खान, जबरदस्त खां और अजमेर खां गुरु जी के आनंदगढ़ के किले से कई किलोमीटर की दूरी पर चारपाई बिछाकर चौसर खेल रहे थे। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने किले से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक तीर उनकी चारपाई के पावे में मारा। पावा 2 फाड़ होने से तीनों चारपाई से नीचे गिर गए। उनमें से एक मुगल ने गुरु जी के तीर को पहचान लिया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के हर तीर पर सोना लगा होता था। तब वे तीनों हैरान होकर आपस में बातें करने लगे कि गुरु जी ने इतनी दूर से निशाना लगाकर करामत कर दी। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि उसी समय गुरु जी ने एक चिट्ठी के साथ एक और तीर पास ही एक पेड़ पर मार दिया। उस चिट्ठी में गुरु जी ने लिखा, ये करामात नहीं, अभ्यास है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि गुरु जी ने इतनी दूरी से भी तीर निशाने पर लगाया, और उनमें जो बातें भी हो रही थी वो भी गुरु जी जानते थे कि वे क्या बातें कर रहे हैं। अगर चाहते तो गुरु जी ये तीर सीधा दुश्मनों के सिरों में भी मार सकते थे, पर गुरु जी ने युद्ध में हमेशा नियम अपनाए, हमेशा सामने से वार किया, ना कि पीठ पीछे से। 1699 की वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजारों की भीड़ में 5 सिरों की मांग की थी। कहते हैं जब गुरु जी ने अपने हाथों में तलवार लेकर जोरदार कड़कती आवाज में कहा कि है कोई गुरु का सिख जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। गुरु की अनोखी मांग सुनकर बहुत सारे लोग डर के मारे उठकर भाग खड़े हुए, पर उसी भीड़ में से 5 नौजवान ऐसे भी थे जो गुरु जी के पास अपना शीश भेंट देने आ गए। तब गुरु जी उन 5 को तंबू में ले गए और अपनी तलवार से उन सबके शीश धड़ से अलग कर दिए। इस बात पर कई लोग तर्क करते हैं कि गुरु जी ने शीश नहीं बकरे काटे थे। अगर वहां बकरे काटे गए होते तो आधे से ज्यादा लोग यूं हाहाकार मचाते वहां से ना भागते। गुरु गोबिंद सिंह जी सच की मूर्त है। वो निरंकार का रूप है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
वहां मौजूद लोग सोचकर हैरान थे कि कसाई को तो बकरा काटते देखा है, पर कभी किसी गुरु को अपने चेलों की गर्दन काटते नहीं देखा। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने शीश भी काटे और फिर जोड़कर भी दिखाई। ये कला कोई प्रभु का ही रूप कर सकता है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो करके दिखाया जो साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। गुरु जी ने फिर उन नौजवानों को अमृत पिलाकर अपना सिंह सजाया और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जिससे गुरु का एक एक सिख 1.25 लाख वैरियों से मुकाबला कर गया। गुरु जी के वो 5 प्यारे थे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह जी। ये सारे सिख गुरु जी के साथ पल पल रहते थे। इनमें से 3 सिख भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे, पर भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह गुरु जी के साथ अंत समय तक रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी की हर बात में कोई ना कोई मकसद होता था। अगर हम ध्यान दें, जो 5 प्यारे गुरु जी को अपना शीश देने के लिए तैयार हुए थे, इनके नामों में भी एक बहुत बड़ी बात छिपी है। जैसे पहला गुरु का सिख है भाई दया सिंह, यानी एक सिख में दया भाव होनी बड़ी जरूरी है। दूसरा गुरु का सिख है भाई धर्म सिंह, यानी सिख में दया है तो धर्म भी होना चाहिए। गुरु के तीसरे सिख का नाम था भाई हिम्मत सिंह। अगर सिख में दया धर्म है तो हिम्मत होनी भी जरूरी है। चौथा गुरु का सिख है भाई मोहकम सिंह, यानी सिख में अगर दया है, धर्म है, हिम्मत है तो उसमें मोह भी और काम का भी होना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए ये 5 चीजें होनी लाजमी है। गुरु जी के अनुसार गुरु के सिख में जब ये 5 गुण दया, धर्म, हिम्मत, मोह, काम हाजिर होंगे तो फिर 5वें प्यारे भाई साहिब सिंह आप भी उसमें हाजिर हजूर हो जाते हैं। कहने का भाव गुरु का खालसा खुद खुदा का रूप बन जाता है। तो ये थी 10 अद्भुत बातें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। आने वाले दिनों में हम गुरु गोबिंद सिंह जी की और भी ऐसी कई अद्भुत बातें बताएंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।